हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है हिमा मेहरा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर हम कथा सुनने के लिए आ गए हैं पंडाल के बाहर से। हमारी आधी मंडली जा चुकी है अंदर, आधे लोग हो रहे हैं अभी तैयार। उनकी साड़ी अभी अच्छे से ठीक नहीं हो रही है। मैं तो साड़ी डाल के आई नहीं क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है हैंडल। हेलो गाइस, कैसे हो। आज भी हम भगवत कथा में आज जा रहे हैं। ये मेरी दीदी है, ये बड़ी दीदी है हमारी। ये बड़ी दीदी है, ऊपर से साइकिल ये वाले इनसे भी बड़े दीदी हैं और एक दीदी और आ गए। बहुत सारी मंडली है पर ये आगे पीछे हो गए क्योंकि गाड़ी में इतने ज़्यादा नहीं आ पाए। हाँ जी, यहाँ है अंदर। हाँ जी, बस आगे आप भगवत कथा सुनना बड़े प्यार से, बड़े मन से। चलो चप्पल उतारो पहले। जय श्री राधे 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 राधे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के में त्यागे, दुर्योधन के मेरे त्यागे, दुर्योधन के मेरे त्यागे, दुर्योधन के मेरे त्यागे, सब विदुर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, 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 विधि स्वाद सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर की, राजसूय युधिष्ठिर की, राजसूय युधिष्ठिर की, राजसूय युधिष्ठिर की, ताने दूध उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
बरस गाए। अब विदेश में चाहे झाड़ू पोछा कर रहा है, ठीक है, तब भी ठीक है। तो धर्मी कर्मी के साथ कोई विवाह करना नहीं चाहता, और ये भी सच है कि कोई अपनी संतान को जोगी बनाना भी नहीं चाहता। कौन चाहता है ऐसा? चाहता है कोई बता दे कि हम अपनी संतान को चलो संत बना देते हैं। तो चलो आजकल का समय ये है कि कोई धक्के से कोई संतान ही ऐसी हो जाए जो कह दे कि चलो जी ये घर बार बहुत हो गया। नहीं तो बनाना कोई नहीं चाहता। पहले के समाज ये था कि 4-5 बच्चे होते थे, तो गुरु जी घर पर आए, गुरु जी कह देते कि चल भाई एक को दे दे, हमारी सेवा करेगा, संत बनेगा, तो दे देते थे। चलो ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा, इसको ले जाओ। और ऐसे घूमते फिरते संत भी बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे, बड़े दिव्य दिव्य संत बने। तो आजकल कोई देना नहीं चाहता है। मनु जी कहते हैं कि ब्रह्मा सृजत सम्मुखतो युष्मानात्म परिस्तयः छंदो मयस्तपो विद्या योग युक्तान लंपटान। बेटी की चिंता हुई, बेटी का विवाह किसके साथ हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्दम बहुत श्रेष्ठ है, बड़ी तपस्वी है, अगर वो विवाह के लिए हाँ कर दे तो बड़ा उचित रहेगा। देवहूति और मनु शत्रुपा तीनों ने विचार किया कि बोले ज्यादा चक्कर में कौन पड़े, ऐसा करते हैं बेटी को भी साथ में ले जाते हैं और वहीं पर ही बात पक्की कर देंगे और वहीं हाथ पीले भी कर देंगे। इधर भगवान ने कर्दम जी से कहा, बोले देखो विवाह करने की इच्छा है कि नहीं है? कर्दम कहते हैं बोले कौन विवाह के चक्कर में पड़े? अरे विवाह करना बहुत समस्या वाला काम है, बहुत झंझटों वाला काम है। और परमात्मा ना करे किसी की 2 हो जाए तो और समस्या। एक बार एक चोर किसी के घर में चोरी करने घुसा। अब उसको ये था कि खूब चकाचक माल पानी हाथ लगेगा, लेकिन जब अंदर घुसा तो वहां देखा कि महाभारत छिड़ी हुई है पति पत्नी के बीच में, बहुत बुरे तरीके से झगड़ा इतना हो गया, एक का सिर एक फोड़ रहा है, दूसरे का सिर दूसरा फोड़ रहा है। अब चोरी चोरी करना भूल गया, उनका तमाशा ही देख रहा है। अब जब एक दूसरे बिल्कुल लहू लुहान हो गए तो चोर बड़ी जोर से हंस पड़ा। अब कितनी देर तक हंसी रोक पाता। अब झगड़ा खत्म हो गया, अरे चोर घुस गया। तो पतिदेव ने पकड़ा और एक कमरे में बंद कर दिया, पर चोर सारी रात हंसता रहा। अब सवेरे सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बोले चोरी करता है तो जैसी सजा देंगे तो याद रखेगा। उसने कहा बोले बाकी सब सजा देना पर ये सजा मत देना। बोले क्या? बोले जो कल रात ये कर रहे थे। बोले शादी की सजा मत दे देना, जितना ये लड़ रहे थे उससे तो अच्छा है कि कारावास में ही चला जाओ। तो दंपति नाम चकल गलम। इस झगड़े को देख करके तो बोले ऐसा लगता है कि कुंवारा ही ठीक है। कर्दम जी भी कहते बोले अपने को विवाह से कोई लेना देना नहीं। भगवान ने कहा बोले देखो लेना देना कैसे नहीं होगा, ये सृष्टि कैसे चलेगी? कर्दम जी कहते बोले मैंने ही थोड़ी ठेका उठा रखे, सृष्टि आगे कैसे चलेगी? भगवान ने एक लालच दिया, कर्दम तुम्हारे घर में संतान के रूप में आऊंगा। कर्दम जी ने तो माला झोली छोड़ी, कहा बोली इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। आप मेरे घर में पुत्र के रूप में बनकर के आओ तो फिर और चाहिए क्या? अरे इसलिए तो माला पकड़ी हुई है कि आपकी प्राप्ति हो जाए, और अगर आपकी प्राप्ति पुत्र के रूप में होती है तो फिर उससे और श्रेष्ठ क्या होगा?
ये तो मेरे जीवन का परम सौभाग्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा, बोले देखो कुछ ही समय बाद मनु शत्रुपा तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं, और तुम एक काम करना, सीधे ही हाँ मत कह देना। कहीं तुम बोल दो कि हाँ जी मुझे बिल्कुल विवाह स्वीकार्य है, तो कहा बोले एक दो बार आनाकानी करना, जब लगे कि थोड़ा जोर दे रहे हैं तो फिर हाँ भी कह देना। जैसे ही मनु शत्रुपा जी आए, करदम जी ने हाथ में माला ले ली और थोड़ा सा दुविधा में है। लालच ये है कि भगवान की प्राप्ति होगी, और भगवान ने ये भी कहा है कि देखो सीधे ही हाँ मत कह देना। तो करदम जी के मन में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं कि कहीं ऐसा भी ना हो क्या, मैंने कहीं ना कह दिया और पहली बारी में अगले ने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हारी विवाह करने की इच्छा नहीं है तो बंद करो, हम किसी और को देख लेंगे। अरे एक ही करदम थोड़ी नहीं रह गया। तो मनु शत्रुपा जी आए, बड़ा अतिथि सत्कार किया। देवती जी की सुंदरता को देख करके करदम जी उस सुंदरता पर आसक्त हो गए। अब तो मन में और लड्डू फूट गए, बोले अब तो विवाह के लिए मना कर ही नहीं सकते। लेकिन भगवान की बात फिर भी ध्यान, भगवान ने जोर दे के कहा था, बोले सीधे ही हाँ मत कर देना कहे। मनुष्य आज तो प्यार से बाबा करे दो विदाई, 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 आज तो प्यार से बेटी जाती है बाबा तेरे द्वार से, बेटी जाती है बाबा तेरे द्वार से।
सिया सिया पिंजरे में बंद हमको क्यों है मेरा Yeah.